हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग डायरेक्ट टैक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर सीखने वाले हैं जिसका नाम है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो फ्रेंड, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है और मुझे पता है कि आप लोग यूट्यूब से इसलिए सीखने आते हो क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है और आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखनी होती है। तो आपको टेंशन नहीं लेना स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा और इस चैप्टर में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले स्कोप ऑफ टोटल इनकम होता क्या है और इसको कैसे शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग पढ़ सकते हैं और उसके लिए फॉर्मेट क्या है। एक बार कॉन्सेप्ट आप लोग देख लो स्टूडेंट, इसके बाद एक प्रैक्टिकल सम मैं आपको सॉल्व करा के दिखाऊंगा, वो भी एकदम शॉर्टकट ट्रिक से। तो देखो, स्कोप ऑफ टोटल इनकम कैसे हम लोग निकालते हैं, इसका फॉर्मेट कैसे होता है पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको आइटम ऑफ इनकम दिया रहेगा, वो इनकम को यहाँ पर लिखना रहता है कि कहाँ से आपने इनकम अर्न किया या कौन से इनकम है। उसके नेचर बताने पड़ते हैं कि वो फॉरेन की इनकम है या फिर इंडियन इनकम है। अभी आपको बताना पड़ता है कि यदि वो पर्सन रेसिडेंस और ऑर्डिनरी रेसिडेंस है तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। यदि कोई पर्सन रेसिडेंस है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस है तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, और कोई पर्सन नॉन रेसिडेंस है उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट। आई होप आप लोग ने भी बहुत सारे वीडियो देखे ही होंगे, फिर भी मैं आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक से सिखा देता हूं। जस्ट एक थोड़े सी स्टोरी के थ्रू हम लोग चलते हैं, ठीक है। एक ओल्ड एज का पर्सन है, इंडिया में रहता है, ठीक है। मान लेते हैं ए मिस्टर ए है, इनकी एज कितनी है 65 ईयर्स। कितने ईयर्स के हैं, 65 ईयर्स, 64 या 65 ईयर्स के हैं, ओल्ड हो गए काफ़ी। इनके पास 3 बेटे हैं, ठीक है। इनके पास कितने बेटे हैं, 3 है। फर्स्ट जो बेटा है वो सबसे छोटा वाला है, ठीक है, सबसे छोटा वाला है। लिख देता हूं, जो सबसे छोटा वाला बेटा है, ठीक है। ये कहां पे रहता है, रहता है। और जो भी कमाता है ना, फॉरेन में कमाता है और फॉरेन में ही एक्सपेंस करता है, ठीक है। अर्न भी करता है फॉरेन में और एक्सपेंस भी फॉरेन में करता है। इसकी शादी उदी नहीं हुई, अभी एकदम छोटा है, अपने मन का मौजी है, बाहर कमाता है और बाहर ही एक्सपेंस भी करता है। ये जो दूसरा बेटा है ना, सेकंड, ठीक है, बीच वाला जिसको हम लोग बोलते हैं, ये फर्स्ट नंबर इसका एकदम छोटा वाला, ठीक है, लास्ट नंबर का, हम लोग थर्ड नंबर का सन बोल सकते हैं, बेटा है। यहाँ पर जो सेकंड नंबर ये मैरिड है, इसकी शादी हो गई है। ये भी कहाँ पे रहता है, रहता तो आउटसाइड है, इंडिया के आउटसाइड रहता है, फॉरेन में रहता है। लेकिन इसको कंट्रोल इसकी वाइफ करती। कौन कंट्रोल करते हैं, वाइफ करती है ना। तो वाइफ कंट्रोल करती, कहाँ पे रहती है वाइफ, इसकी वाइफ जो है ना इंडिया में रहती है। तो इंडिया से कंट्रोल करती, कहाँ से कंट्रोल करती है इसको, इंडिया से कंट्रोल करती है, दे, ठीक है। ये जो पहला वाला छोटा वाला बच्चा है, छोटा वाला लड़का है, वो फॉरेन में रहता है, फॉरेन में कमाता है, एक्सपेंस करता है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है। जो सेकंड नंबर का है, दूसरे नंबर वाला, वो रहता है, लेकिन कंट्रोल कहां से होता है, उसकी वाइफ कहां से कंट्रोल करती है, इंडिया से उसको कंट्रोल करती है अपने में। वो जो भी कमाता है अपने पास रखता है और अपने वाइफ को भी देता है, क्योंकि उसकी वाइफ इंडिया से है, कंट्रोल करती है उसको। एक जो सबसे बड़ा वाला है, ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट नंबर डाल देते हैं, ठीक है। थर्ड जो सन है, सबसे बड़ा वाला, ये क्या करता है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करता है, इंडिया में रहता है, कहां पे रहता है, इंडिया में रहता है। यदि कोई भी अर्न करता है तो 3 लोग का खर्चा देखता है। कितने लोग का देखता है, 3 लोग का, पेरेंट्स का भी देखता है और अपने वाइफ का भी देखता है। 3 लोग का अर्न कहां से करता है, इंडिया में। यदि इसके भाई कोई पैसा भेजते हैं ना कमा के, और रिसीव भी यदि इंडिया में किया, ये थर्ड वाला यदि रिसीव भी इंडिया में करता है ना, तो भी वो क्या करता है, अपने ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर खर्चा करता है, अपने ऊपर खर्चा करता है, अपने वाइफ, मतलब ये 3 लोग को देखता है। तो तीनों बेटे का रूल क्या है, पहला वाला सिर्फ बाहर कमाता, बाहर खर्चा करता, सिर्फ अपना देखता है।
एक जन का देखता है। दूसरा वाला क्या है, शादीशुदा है तो अपने वाइफ देखता है, 2 लोग का दिखता है। कितने लोग का दिखता है, 2 लोग का। थर्ड वाला 3 का। तो अभी इसको कैसे इसके अंदर लिखना है स्टूडेंट, अभी ये लॉजिक कैसे काम करेगा। कोई भी इनकम यदि आपने बाहर अर्न किया, फॉरेन में अर्न किया और फॉरेन में ही एक्सपेंस किया, तो सिर्फ फर्स्ट वाले कॉलम में लिखने का। इनकम अर्न किया आउटसाइड, आपने बाहर कमाया, बाहर ही खर्चा किया, तो फर्स्ट बेटा ने तो फर्स्ट वाले कॉलम में लिखने का। यदि कोई बिजनेस आपका बाहर है और कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, कहां से हो रहा है, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो कितने लोग का ये देख रहा था, अपना वाइफ का, तो 2 में लिखने का। रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस, रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस, 2 में लिखने का। यदि कोई इनकम इंडिया से अर्न किया, ये तीनों, ये छोटा है उसका जो बड़ा वाला बेटा था ना, वो तीनों का खर्चा करता था, तो तीनों में देखने का। यदि कोई पैसा इसने फॉरेन में बेचा था, भेजा, तो इसका जो बड़ा वाला भाई था वो क्या करता था, तीनों में खर्चे करता था, तीनों के ऊपर करता था। तो ऐसे कोई इनकम यदि इंडिया से तो भी तीनों में लिखने का, कोई इनकम इंडिया में रिसीव किया तो भी तीनों में लिखने का। सिर्फ इतना लॉजिक याद रखने का स्टूडेंट, सब क्लियर हो जाएगा। बाहर की इनकम बाहर अर्न किया, फर्स्ट वाला है 1 में। यदि आउटसाइड है, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो 2 में, क्योंकि दूसरे नंबर का लड़का था। उसके अलावा कुछ भी रहा, ठीक है, इंडिया से अर्न किया तीनों में, इंडिया में रिसीव किया तीनों में आएगा। चलो हम लोग को एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व करके देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं एक सम सॉल्व करा के दिखाता हूं, इसके बाद इस ट्रिक से आप लोग सम सॉल्व करना स्टूडेंट 100% काम करिए। ट्रिक आपको इजिली समझ में आ जाएगा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। चलो एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद करते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडिया से अर्न किया, तो इंडिया से अर्न किया, इंडिया से कमाया, तो तीनों वाले कॉलम में लिखने का। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रूम, कुछ नहीं दिया ना, बाहर की इनकम बाहर है, तो इसका मतलब ये बड़ा जो छोटा वाला लड़का सिंगल रहता है, तो सिंगल रहता है सिर्फ फर्स्ट में रहेगा। बाहर की इनकम बाहर अर्न किया ना। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया, इंडिया से कमा रहा है ना, तो तीनों में आएगा। फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश, बिंग कंट्रोल इंडिया, इंडिया से कंट्रोल, कौन कंट्रोल करता था, उसकी वाइफ, तो 2 लोग को आएगा। बीच वाले बेटे की बात हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए, फॉरेन की इनकम फॉरेन में है, तो सिर्फ फर्स्ट वाला। सैलरी अर्न एंड रिसीव इन टोक्यो, बाहर की इनकम बाहर है, तो सिर्फ फर्स्ट वाले में आएगा। इनकम अर्न इन रिसीव इन लंदन, फॉरेन की इनकम फॉरेन में, सिर्फ फर्स्ट वाले में आएगा। यहाँ पे लिखा है डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव इन इंडिया, इंडिया में रिसीव किया ना, तीनों में आएगा। तो इस तरीके से इसको स्टूडेंट, चलो मैं लिखकर सॉल्व कर देता हूं। और इसके अलावा 2 चीज और याद रखना है स्टूडेंट, कोई पास्ट की इनकम ब्रॉड कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, पास्ट इनकम यदि ब्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट की इनकम ब्रॉड करके इंडिया में ला रहे हैं, तो किसी में भी नहीं रहेगा, नॉट टैक्सेबल, ठीक है, किसी में भी नहीं रहेगा। एग्रीकल्चर की इनकम, एग्रीकल्चर यदि इंडिया से है तो नॉट टैक्सेबल, ठीक है, इंडिया के एग्रीकल्चर से कोई इनकम रहेगा तो नॉट टैक्सेबल रहेगा। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखने का। चलो जो सम मैंने बताया इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहां पे दिया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो मैं यहां पे ट्रांजेक्शन को लिखूंगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडिया से अर्न किया, तो ये कौन सी इनकम हो गई, इंडियन इनकम हो गई। तो यहां पे लिखने के इंडियन इनकम। अभी इंडिया से इनकम अर्न किया तो तीनों में आएगा। ऐसा सोचने का कहां पे इनकम अर्न किया, इंडिया से अर्न में रिसीव किया, तो तीनों में लिख देने का। दूसरा है यहां पर सेकंड पॉइंट में क्या दिया है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम दिया था, तो सेम टू सेम सेंटेंस को कॉपी कर लेने का। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम, बाहर की इनकम बाहर है, तो सिर्फ फर्स्ट आएगा, तो फॉरेन इनकम हो गया।
तो सिर्फ फर्स्ट वाले में आएगा, तो फर्स्ट वाले में लिखने का, बाकी सब में डैश डैश मार देने का। थर्ड क्या दिया था, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया, इंडिया से अर्न कर रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया, इंसान किया तो तीनों में लिखने का। तो कौन सा इंडियन इनकम हो गया, एक हजार दो सौ, 1200, 1200, तीनों कॉलम में लिख देने का। नेक्स्ट, इनकम बिजनेस इन बांग्लादेश बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अभी इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो मैंने बताया था ना कि कंट्रोल यदि इंडिया से कर रहा है तो दो लोग का ख्याल रखिएगा, अपना और अपनी वाइफ का, मतलब स्टार्टिंग के दो में लिखने का। इनकम कौन सी है, फॉरेन इनकम है, सिर्फ स्टार्टिंग के दो कॉलम में लिखने का। 16,000 दिया था, तो यहाँ पर डाल देने का। नेक्स्ट लिखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए, इंटरेस्ट ऑन अकाउंट इन यूएसए, तो फॉरेन की इनकम है, सिर्फ फॉरेन में रिसीव हो रहा है, तो बाहर की इनकम, बाहर वाले में क्या मैंने बताया था, वो किसी का ख्याल नहीं रखता, सिर्फ अपना करता है, ठीक है, बाहर कमाता है, बाहर खर्चा करता है। फर्स्ट वाला कौन करता है ऐसा, फर्स्ट वाला, तो इसलिए फर्स्ट वाले कॉलम में लिखने का। नेक्स्ट है यहाँ पर सैलरी अर्न और रिसीव इन टोक्यो, ये भी फॉरेन का इनकम है, तो फॉरेन वाला क्या करता था, वो सिर्फ अपना ख्याल रखता था। कौन सा, फर्स्ट वाला था, जो बाहर ही कमाता था, बाहर खर्चा करता था, तो कौन से कॉलम में आएगा, फर्स्ट वाले में आएगा, जहां पर सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड टोक्यो, कितना है, 12,000, तो भी फॉरेन इनकम है, 12,000 लिख देंगे डैश डैश। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इनकम अर्न एंड रिसीव इन लंदन, ये भी बाहर की इनकम, बाहर कौन करता था, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले कॉलम में आएगा। इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन लंदन, लंदन, ठीक है, सिर्फ ये भी फॉरेन की इनकम हो गई, कितना, 13,000, बाकी सब में डैश डैश आ जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव इन इंडिया, अभी इंडिया में रिसीव हो रहा है, तो इंडिया में पैसा आने पे कौन देखभाल करता था, थर्ड वाला बेटा, तो थर्ड वाला जो करता था तो तीनों में आ जाएगा, क्योंकि वो तीनों का ख्याल रखता है। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया,
रिसीव्ड इंडिया में कर रहे हैं हम लोग, तो रिसीव्ड इन इंडिया आ जाएगा, ठीक है। रिसीव्ड इन इंडिया यहाँ पर लिख देना 17,000 तीनों में। बाद में स्टूडेंट्स का क्या कर देना रहता है, टोटल मार देना रहता है। तो टोटल मार देंगे तो 95,200 आ जाएगा, 49,200, 33,200 टोटल। तो आई होप आप सीख गए रहोगे स्टूडेंट, ये पूरा एकदम इजी ट्रिक में चाहिए। तो चलो एक दो और मैं सम दिखा देता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। चलो रिसेंट का सम देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, लिखा है कि मिस्टर अनिल एट द अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 31 मार्च 2023 with the gross total income for the assessment year, रेसिडेंस ऑर्डिनरी रेसिडेंस में, रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस मतलब सेकेंड कॉलम, नॉन रेसिडेंस मतलब थर्ड वाले कॉलम में। अभी यहाँ पे लिखा है कि रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव इन यूएसए, लेकिन दिल्ली से कमा रहा है ना, तो दिल्ली में कौन बड़ा, जो बड़ा वाला बेटा था वही इंडिया में था ना, तो जो इंडिया से कमाया वो कितने लोग का ख्याल रखता था, 3 लोग का, तो तीनों में आएगा। कहाँ पे आएगा, तीनों में आएगा। तो तीनों कॉलम में लिखेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो कंट्रोल कौन करता था, दूसरे वाले बेटे की वाइफ करती थी। तो कितना, दूसरा बेटा मतलब कितने कॉलम में, 2 कॉलम में आएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, कंट्रोल फ्रॉम यूएसए, कंट्रोल यूएसए से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है क्या, नहीं, तो कौन, इन्होंने इंडिया में बड़ा वाला बेटा है, मतलब तीनों में आएगा। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव देयर बट लेटर रेमिटेड, तो यहां पर लिखा है कि उसने क्या कर दिया, रेमिटेड किया, तो बाहर की इनकम बाहर ही रिसीव किया, तो सिर्फ फर्स्ट वाले में आएगा। लेटर रेमिटेड किया तो बाद में यहां पर कुछ नहीं लेते हम लोग। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विद द इंडियन बैंक इन मुंबई, मुंबई में आया, मुंबई से अर्न किया, तो कितने का ख्याल रखेगा, तीनों का रखेगा। इनकम रिसीव इन यूएसए फॉर द सर्विस रेंडर इन इंडिया कमाया ना, तो तीनों में। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, बाहर की इनकम बाहर कमा रहा है, तो ये काम कौन करता था, बड़ा वाला, सॉरी फर्स्ट वाला बेटा करता था, फर्स्ट वाले कॉलम में आएगा। पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट अर्न इन आउटसाइड इंडिया ब्रॉड किया, तो ब्रॉड करके लाया तो दे दिया, तो किसी में भी नहीं आएगा, किसी में नहीं आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करने का देखो यहाँ पे। रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव इन यूएसए, दिल्ली से अर्न किया, इंडिया से कमाया, तो तीनों में देखेगा, उसका तीसरा वाला बेटा तीनों में आएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो सिर्फ 2 में अमाउंट लिखने का। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव देयर बट लेटर रेमिटेड, सिर्फ फर्स्ट वाले में। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिटेड विद द इंडियन बैंक इन मुंबई, तो मुंबई इंडिया से तीनों कॉलम में। इनकम रिसीव्ड इन यूएसए फॉर द सर्विस रेंडर इन इंडिया, बोलता है इनकम रिसीव किया कहाँ पर, यूएसए में। सर्विस इसने कहाँ पे दिया, इंडिया में दिया, इंडिया से अर्न किया, तो तीनों कॉलम में। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, सिर्फ फॉरेन की इनकम है, फॉरेन में रिसीव किया, तो सिर्फ फर्स्ट वाले में। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्न आउटसाइड इंडिया ब्रॉट इन इंडिया, तो यहाँ पर किसी में भी नहीं आएगा। एकदम सिंपल है। आई थिंक स्टूडेंट स्कोप ऑफ टोटल इनकम आपका क्लियर हो गया रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टैक्स के नेक्स्ट चैप्टर कवर कर लेंगे एकदम शॉर्टकट ट्रिक से। और स्टूडेंट इनके ज्वाइन करना चाहते हो, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 98827674।